नमस्कार। प्रणाम नेट पंडित जी। प्रॉब्लम है भैया जी। हाँ। राम सर। महाराज जी प्रणाम। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। कल का थोड़ा फीडबैक बताइए, कल का मेडिटेशन जो है क्या फीडबैक था? मेरा तो बहुत कल जोरदार रहा पंडित जी। जी सर बहुत अच्छा रहा मेरा सर। सर मुझे तो लास्ट में मुझे पता ही नहीं चला कब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। जी। तब बाद बीच 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 में सर मतलब जैसा लगता था कि अब मालूम पड़ा अच्छा यहाँ पे अभी ग्राउंड पे यहाँ पे आज्ञा पे आ गई। जी। शरीर पूर्ण हल्का लग रहा था, एकदम लाइट वेट। राइट। और कोई विजिबल डिफरेंस? और पर्टिकुलर चीजों पे ध्यान लग रहा था, जो आप स्थापित करते जा रहे थे आसन देखते हुए हम्म। तो पर्टिकुलरली, और झटके से बैठ कंप्लीटली गया। कंसंट्रेशन काफी अच्छा था उसमें। हम्म। कल के मेडिटेशन का जो सबसे यूनिक पार्ट था वो ये था कि मैंने कोई भी मंत्र नहीं बोला था। तो आपने सिर्फ स्थापित किया था सर। तो मैंने सिर्फ जो है, किसी ने शायद वो मेडिटेशन के लिए ये बोला भी था कि वो मंत्र विचार होता है या कुछ ऐसा कुछ, किसी ने कुछ जी जी, बोला मैंने था। मैंने मैंने कहा था पंडित जी। 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 तो वो जब विचारों पॉइंट आया को। तो मैं पहले सोच रहा था कि जैसे मैं रोज बीज मंत्र और ये सहस नाम का पाठ करता हूँ, तो मैंने कहा मैं अब कोई मंत्र का आज नहीं करूंगा। तो अगर प्रक्रिया अ, वास्तव में अपने आप में जागृत होती होगी तो ये, और देवियों को अगर सही जगह पर सही स्थान मिला है तो वो अपने आप में अपना असर दिखा देगी। और हमने कल सिर्फ पहली बार जो है सिर्फ 16 मिनट का मेडिटेशन करा था। हाँ, शॉर्ट था। तो वो विचार जो है वो जितना इंटेंस होता है उसकी प्रक्रिया उतनी डिफरेंट होती है। और मूल विचार ही होता है, विचार बेसिकली आत्मा का लक्षण होता है। मरे हुए आदमी में तो कोई विचार होता ही नहीं है ना। जी सर। मरा हुआ आदमी कोई विचार थोड़ी कर सकता है। Yes। तो जीवित शरीर जो है उसमें विचार करने की क्षमता जो है वो केवल इससे आती है। तो आज क्योंकि हमारा ये अंतिम नवरात्र है, तो इस आधार पर जो है हम आज ये पूरी प्रक्रिया को कंक्लूड करेंगे जो हमने ये 9 दिन के तौर पे करा। और इस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें थी जो बहुत डिफरेंटली करी गई, जो इससे पहले के तौर पे ये प्रोसेस नमस्ते सर। नहीं हुए। नमस्कार। तो उससे क्या होता है कि एक कोई काम जब शुरू करते हैं तो फिर उसको जो है वो पूरा करने से जो है वो प्रक्रिया अपना, वही प्रोसेस को आप जितनी बार भी करेंगे वो और बेहतर होता जाएगा। इस नवरात्र में हमने जो पहली चीज करी थी वो करी थी, मतलब मैंने गुप्त नवरात्र के तौर पे पहली बार करा था। अगर मैंने गुप्त नवरात्र में कुछ करा भी था तो भी नॉर्मल चामुंडा मंत्र से ही करा था। दूसरी चीज थी कि हमने इसमें पहली बार ऑर्डर को जस्टिफाई करा था कि जो गुप्त नवरात्रि में जो देवियों का जो ऑर्डर जो था वो ऑर्डर का क्या कारण था, वो पार्ट हमने आइडेंटिफाई करा था। फिर जो गुप्त और प्रकट जो है, जो नवरात्र हैं उनके बीच के संबंध के हिसाब से हमने करा था। तीसरी चीज हमने जो है वो स्थूल सूक्ष्म और कारण, इस आधार पर जो है स्थूल में हमने जो है शैलपुत्री आदि, सूक्ष्म में हमने महाविद्या आदि, और कारण में हमने लक्ष्मी आदि।
तो इस प्रकार से हमने जो ये प्रक्रिया रखी थी, इसके बाद ये 9 होते हैं, ये 9 होते हैं, और ये 9 होते हैं, और चौथे जो है वो अज्ञात 9 होते हैं। तो इसको हम लक्ष्मी जी का वो कह देंगे, इनको हम काली के रूप में, मतलब सरस्वती के रूप में कह सकते हैं, और यहाँ पर ये काली के रूप हो गए। सो ऐसे करके ये काली सरस्वती, काली मतलब सती माँ, सरस्वती जी, और ये हमारा लक्ष्मी जी, ये हमारा मूल स्वरूप हो गए। तो अगर ये तीन है तो कोई इन तीनों का भी कारण होगा, तो उस अज्ञात कारण से हमारे अज्ञात नवरात्रे होते हैं। तो ये एक, ये दो, और ये तीन, ये तीन स्वरूप हो गए। इसके बाद हमने इसी नवरात्रे में पहली बार जो है वो 9 द्रव्य और 9 द्रव्यों का जो संबंध था नवरात्र के साथ में उस प्रक्रिया को हमने हाईलाइट करा। और जो लास्ट हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करा कि हर चीज का एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न का उत्तर होता है। अगर हम आंख बंद करके ही सारी चीजें करते रहेंगे तो हम इस प्रक्रिया को कभी नहीं जान पाएंगे कि कैसे। मेरा एक बड़ा खास अप्रोच रहता है कि मैं हमेशा जब कभी कोई चीज सोचता हूं तो उसको इस आधार पर देखता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति ने उसको कैसे देखा होगा। तो अगर सबसे पहले व्यक्ति ने, तो सबसे पहले व्यक्ति का मतलब कि मैं जैसे मान लीजिए दुर्गा सप्तशती पढ़ी तो वहां पे ऋषि का नाम लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूंगा कि उस ऋषि ने पहली बार कैसे जाना होगा। कोई तो आधार रहे ही होगा किसी भी व्यक्ति के जानने का। तो वो आधार क्या था कि जिससे कोई भी व्यक्ति देख रहा था। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अंग्रेज इस चीज को बोलते हैं कि भाई लेंस का आविष्कार कब हुआ। ये हमारे यहाँ सब जगह बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ वही चीज बिना लेंस के कैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड की इतनी सारी चीजों को देख लिया, जान लिया। तो हमारे यहाँ जो सोचने का तरीका था वो यहाँ के लोगों की विशेषता थी, जिस आधार पे वो कोई भी चीज को देख समझ सकते थे। जो धीरे धीरे जो है वो प्रक्रियाएं जो हैं वो मेटीरियलिस्टिक जब बनी तो हमने उस मूल सोर्स कोड को नहीं देख पाए। ये अभी तक का इस नवरात्रि के तौर पे ये निचोड़ है। चिन्मय जी, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन जो इस नवरात्र पे रही? खास तौर पे मतलब मैं कल के मेडिटेशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि कल के मेडिटेशन में कोई यूनिक चीज थी ऑब्जर्व करी थी आपने? हम्म, कल मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी लेस, थॉटलेस, पूरा मतलब शून्य, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था, मतलब पूरा कुछ, मतलब फीलिंग्स जैसे एक ऑब्जेक्ट होगा जो उसका फीलिंग्स नहीं होगा, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, और वेट भी नहीं होगा, पूरा शून्य जैसे वैसे लग रहा था। वाह, बंद हो गया। सुबह भी सुना था 9 बजे से। सर मेरा तो बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा था। जी। बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा था, और फिर जब झटका लगता था तो लगता था कि अब हार्ट अनाहत पे आ गए। तो ऐसा बीच में साइलेंट हो जा रहा था बिल्कुल। राइट। लेकिन मैं सर मतलब इनफैक्ट कल के मेडिटेशन के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग जो है वो फीडबैक डालेंगे कि कल के मेडिटेशन में क्या चीज था, क्योंकि कल का हमने बिल्कुल अलग तरीके की चीज करी थी।
सर ये थोड़ी गलती हुई इन लोगों से। नहीं नहीं, गलती और उसकी बात ही, मैं तो वैसे कह रहा नहीं मतलब ये जो फीलिंग हुई, ये अपनी फीलिंग को नहीं बताया, लेकिन सर अलग सा थोड़ा फील था। हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पूरी चीज, पूरी प्रक्रिया जो है वो विचार पर ही आधारित है। हर जगह केवल विचार है। इसलिए मैं हमेशा जो उदाहरण देता हूँ वो गर्भिणी स्त्री का देता हूँ, कि मैं मेरी मदर के गर्भ में हूं। तो जब मैं मेरी मदर के गर्भ में हूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे हर चीज धीरे धीरे करके जो है वो पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी मदर के गर्भ में हूं तो मुझे साइज ही नहीं पता, मैं एक सेल हूं या एक स्पर्म हूं या जो भी कुछ है। पर प्रक्रिया जो है, जब मैं उस प्रक्रिया के तौर पर लेकर चल रहा हूं तो मैं उसकी लेयर्स को देखते देखते जो है अपनी सारी चीजें चेंज देख लेता हूँ। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। 9 नवरात्र हैं, 9 ही माह की जर्नी है। तो जब मैं एक एक स्टेप से उसको पूरा चेक करता जा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं संपूर्ण बन रहा हूं 9th मंथ में, 9th डे में। तो ये एक प्रकार का कोरिलेशन है जो मेरे अंदर चल रहा है। अब यहाँ पर जो है मेरी पूरी बॉडी है, ग्रोन अप बॉडी, हेड, नेक, टेल, ऐसे करके पूरा का पूरा संपूर्ण शरीर है। हाथ पैर बन चुके हैं। छूने बोलने के हिसाब किताब से जो है अंदर की प्रक्रिया जागृत हो चुकी है। हर चीज यहाँ पर एक्टिव है। इस मंथ में कौन सी चीज एक्टिव है? इस मंथ में थर्ड मंथ के तौर पे सिर्फ हार्ट बीट सुनाई देती है। साइज भी जो है वो अंगूठे के बराबर, उससे भी छोटा होता है। इस वाले महीने और इस वाले महीने के तौर पे तो पता ही नहीं होता। प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन जो है वो 2 से 3 महीने लेता है। तो मेरी कहानी तो यहां से शुरू हो गई, पता यहां पर चल रही है। तो जब मैं ये पूरे प्रोसेस में मेरे 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, उनसे 5 सेंसेस कौन सी बनती हैं, वो सेंसेस जो हैं क्या देख रही हैं, क्या बता रही हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विचार है। तो जब मैं अपने भीतर उस विचार को देखने जानने की कोशिश करता हूं, उस प्रक्रिया से मैं अध्यात्म को कनेक्ट कर सकता हूं। कि मैं बोलूं कि ये विचार जब कान के अंदर जाता है तो ये सुनाई देता है। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है। यही विचार जो है जब नाक में जाता है तो ये गंध के रूप में पता चलता है। एक एक चीज आपको बाद में पता चलती है। आप उस प्रक्रिया को कितने भी तौर पे बोलेंगे, कहीं भी एक भी चीज विचार से कनेक्ट नहीं कर रही है। और हम विचार को टेक इट फॉर ग्रांटेड मानते हैं। आप इसी विचार को सतत 1 वर्ष तक एक बीज मंत्र से अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करते जाएंगे। विचार गंभीर होता जाएगा। विचार जैसे जैसे गंभीर होता जाएगा, आप जिस सोच को लेकर चल रहे हैं उस सोच को आपको जो है 10 लाख बार अपने अंदर घुमाना है। तभी हम 10 लाख बार बीज मंत्र लिखने की बात कर रहे हैं। आपने आज कुछ सोचा, कल कुछ और सोचा, तो वो सारी चीज चली जाएगी। आपने एक लक्ष्य रखा, मुझे इस वर्ष 1 करोड़ रुपए कमाने हैं या उससे भी ज्यादा, ये एक लक्ष्य रख दिया। जितनी बार आपने वो श्रीम बीज मंत्र लिखा उतनी बार अपने अंदर उसी लक्ष्य को दोहराते जाना है। ये मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं। तो अपने अंदर जब उस विचार को आप धीरे 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 जगह बनाते देखिए, सबसे पहले तो एक बेसिक पार्ट है। आप, मुझे पता भी नहीं कि आप में से कितने लोग जो हैं धन के हिसाब से करोड़पति हैं। तो सबसे पहली बात तो एक स्वाभाविक सा
जो प्रश्न चिन्ह आता है वही आता है। अरे ये मंत्र वगैरह लिखने से कौन सा 1 करोड़ रुपए आते हैं? 1 करोड़ रुपए तो कमाए नहीं जा सकते। 1 करोड़ तो बहुत होता है, 1 लाख ही आ जाए महीने का, 2 लाख ही आ जाए महीने का, वही बहुत है। ये तो हमारे सारे बैरियर्स हैं, सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर है। हम अपनी पूरी प्रक्रिया पे सिरे से इतना शक करते हैं। कभी कोई व्यक्ति इस हिसाब से बात नहीं करता कि भाई अगर बिल गेट्स कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, उसको कौन सा उसके खानदान का पैसा मिला था। कोई ये नहीं कहता कि वॉरेन बफे कैसे पैसा कमाता है, कोई नहीं बोलता। पैसे कमाने की बारी आती है तो हर चीज सेकेंडरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपनी सोच को इतना छोटा रखते हैं कि उसमें कोई बड़ी चीज नहीं आ पाती। मतलब करोड़ बोलते हुए जो है, मेरे को ही बड़ी दिक्कत हो रही है कि मैं बोलूं कि भाई करोड़ क्या होता है, कितना होता है, कितने टाइम में आता है। हमारे अपने अंदर वो बिलीफ पैटर्न है। तो जब आप बीज मंत्र लिखते हैं तो आप अपने भीतर एक विचार को अंकुरित करते हैं, वैसे ही जैसे एक व्यक्ति एक स्पर्म के लेवल से 100 ट्रिलियन स्पर्म के बराबर हो जाता है, 100 ट्रिलियन सेल्स के बराबर हो जाता है। तो उतना बड़ा चमत्कार तो हम कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए पैदा करके नहीं दिखा सकते। तो कोई व्यक्ति अगर अपने भीतर उस विचार के एस्पेक्ट को नहीं जानेगा तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हमारे यहाँ प्रक्रिया सर इस तरीके का है, कब कौन सा व्यक्ति को कितना नाम फेम मिल जाता है, उसकी क्या क्या चीजें होती हैं, आप उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ही वो बैरियर है। एक बार आपको ये वाली प्रक्रिया, मतलब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 9 देवी के हिसाब से, मेरा तो पहले दिन से मानना था कि ये 9 देवी जो है, ये 9 देवी का स्वरूप जो है इसमें कोई गड़बड़ होगी। क्योंकि मेरे घर में जो है लगातार पूजा होती है, लेकिन कोई चीज बिल्कुल कभी बहुत बढ़िया तरह से नहीं है कि मैं बोलूँ अचक के नोट आ रहे हैं या कोई भी चीज हो रही है, कभी ध्यान नहीं करा। तो मैंने बोला कि भाई ये इसकी थ्योरी में ही गड़बड़ है। ये एक पॉइंट ही तो था ना, सिर्फ एक विचार है कि हाँ ये तीसरा नवरात्र जो है वो चंद्रघंटा का है या फिर कात्यायनी का है, ये एक विचार है। जब आपने उस विचार को जगह बनाई तो वो प्रक्रिया 7 चक्र थे या 9 चक्र थे या 9 द्रव्य थे, हर चीज में परिवर्तन आता चला गया। आप जब उस विचार को जगह ही नहीं दे रहे तो काम कैसे करेगा वो? तो बीज मंत्र लिखने से ये चीजें अपने आप प्रक्रिया सर, जैसे मान लीजिए किसी को लाइलाज बीमारी है, उसको लाइलाज बीमारी है ये किसने बताया? डॉक्टर ने। डॉक्टर है ना, खुदा थोड़ी है कि मतलब कि ईश्वर है कि उसने बोल दिया तो वो जो है चीज ठीक ही नहीं हो सकती कभी। क्योंकि डॉक्टर का जो सक्सेस रेट है वो तो बहुत नेग्लिजिबल है, 100%। मतलब डॉक्टर्स की परसेंटेज ही रिकवरी की बहुत कम है। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में ले लीजिए, अगर वो एंड टू एंड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किसी का भी 100% छोड़िए, 90% भी सक्सेस रेट नहीं है। तो जो चीज इनकम्प्लीट है उसको हम 100% मान रहे हैं, और जो ये विचार कंप्लीट है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। मैं मेरा पक्ष बता पा रहा हूं नहीं बता पा रहा? बिल्कुल सर। तो ये कैसे प्रूव होगा कि आप इस प्रक्रिया को जागृत करके बता सकते हैं? क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको पता चले कि हाँ अब ये मुझे लगता है कि ये पैसे आ जाएंगे 1 साल में, उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए? बिलीव। विचार। विश्वास तो ऐसी विचार, बात तगड़ा है, विचार होना चाहिए। विश्वास नहीं आ सकता कभी। एक एक मूवी थी, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी है, कुंफू पांडा। देखिए किसी ने? देखिए सर। हाँ, बिल्कुल। कुंफू पांडा की 3 वॉल्यूम थी, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जी।
यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप आराम से उसको देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं के हिसाब से है। आपने देखी है रविंद्र जी कुंफू पांडा? नहीं। हमने हाँ, तो आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप कुंफू पांडा पिक्चर देखें, सारे काम छोड़ के। अब शनिवार रविवार आ रहा है, जी। तो कुंफू पांडा के अंदर तीन चीजें थी। पहला पिक्चर जो था, पहला पार्ट जो था, वो बोलता था कि आपके अंदर एक गजब की प्रतिभा है। तो एक अनजाने व्यक्ति ने आपको बताया कि भाई आप जो है इस देश के होने वाले, मान लीजिए, प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। वो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था जिसमें वो कहता है कि आप हर वो चीज कर सकते हैं जब तक आप अंदर से शांत नहीं है। अगर आप अंदर से अशांत है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और तीसरा पार्ट था खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद बाकी सबको प्रधानमंत्री बनाना। तो वो जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब मैंने वो पिक्चर इतनी बार देखी और हर बार उसका एक एक पॉइंट जो है मैं देखता और फिर मैं सोचता कि हाँ, ये वाली चीज के तौर पे। तो जब मैंने पहली बार ये पूरी प्रक्रिया देखी समझी तो पकड़ में तो बहुत सारी चीजें आ गई। पर फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू करा, क्योंकि जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं सीमित बुद्धि होती है तो बहुत कम चीजों के प्रश्न कर सकते हैं। बट 100 जनों को चीज बोली, 100 जनों ने अपने अपने प्रश्न बोले, उन प्रश्नों का उत्तर निकाला, तो प्रक्रिया एकदम से चेंज हो गई। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि ये पूरे एस्पेक्ट में आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मुझे कोई भी व्यक्ति 1 करोड़ रुपए क्यों दे? ऐसा आपने क्या खास करा है जिसके लिए आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे? कारण तो आप ही बताएंगे ना, क्योंकि देने वाला आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, पर आपको खुद ही विश्वास नहीं है। तो वो प्रक्रिया अपने अंदर जो है वो कैसे जागृत होगी? तो सबसे पहले तो आपको आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करनी होगी कि आपका स्ट्रेंथ वाला प्रोसेस क्या चलता है। इसी कारण से किसी ने हमारे देश में लक्ष्मी जी को बिल्कुल विलुप्त कर दिया। मैं ढूंढने लक्ष्मी निकला था, क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने पर जो है वो लक्ष्मी जी की प्रक्रिया कहीं नहीं दिखती थी। सारी देवियां और बहुत मजबूत देवियां, मतलब महालक्ष्मी के स्वरूप वाला जो चैप्टर 2, 3, 4 है, उसमें भी लक्ष्मी जी का नाम जो है नेग्लिजिबल टाइम्स आया। कोई और ही देवी हैं, उनके हजारों स्वरूप हैं। लक्ष्मी तो इनका एक बहुत छोटा सा स्वरूप है, ऐसे करके वो पूरी। जबकि दुर्गा सप्तशती का मूल आधार महालक्ष्मी है। ये चैप्टर 2, 3, 4 जो है वो महालक्ष्मी है। चैप्टर 5 to 13 जो है वो महासरस्वती है। और चैप्टर 1 जो है वो महाकाली है, महाकाली या महासती। सो कहने का मकसद ये है कि सबसे ज्यादा चैप्टर किसके हैं? माँ सरस्वती के। सबसे कम किसके हैं? महासती के। तो जब हमने स्वरूप को इतना बड़ा कर दिया कि उसके तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो एक मेन श्लोक है, या देवी सर्वभूत नहीं, नारायणी नमस्तुते। एक वो श्लोक है ना बहुत पॉपुलर। नारायण किसको कहते हैं? पानी में वास करे, है जी? जो जल में निवास करे। जो जल में निवास करे। जल किसको कहते हैं? आपको, वो तो नाम हो गया। आप, आप, नीर, ये तो सब जल के नाम है। कहते किसको हैं? चक्रवाइज स्वादिष्ठान चक्र। ये तो और कॉम्प्लिकेट हो गया ना। मैं तो आपसे जल पूछ रहा हूं, जल होता क्या है? चंद्र चंद्रमा है जी? चंद्रमा चंद्रमा। जल तो वो भी नहीं। जल को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? जो लोगों की
टेस्टलेस ऑर्डरलेस। है जी। टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैं जल ही ना जान पा रहा हूँ आप लोगों से, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, मैं पूछ लूंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होती है, तो आप क्या बता दोगे फिर मेरे को? सर तरल पदार्थ। तरल पदार्थ, तरल कैसे परिभाषित होगा? अब ये तो टीचर हैं, बाकी किसी की बात ही छोड़ दो। दो दो टीचर हैं हमारे पास में। देखिए, कभी भी कोई भी काम करे, जितना भी वो फंडामेंटल हो, उसको जानने के लिए प्रयास जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये पहली बार क्वेश्चन करा, तो मैंने उसको कैसे बोला कि ये मेरे दो हाथ है, इन दोनों हाथों के बीच में जो खाली जगह है, उसको मैं क्या कहता हूँ? आकाश तत्व कहता हूँ। क्या बोलूंगा? हम्म, हम्म, हम्म। तो मैं दोनों हाथों के बीच में जो खाली जगह है, उसको आकाश तत्व बोलूंगा। हाथ आगे पीछे करूंगा तो जो चीज बीच में पता चलेगी, आप लोग ना म्यूट जी। करके बैठा करो। तो जब मैं अपने दोनों हाथों को आगे पीछे करता हूं, तो आगे पीछे करने पर मुझे अपने हाथों के ऊपर सेंसेशन पता चलता है, उसको मैं वायु कहता हूं। फिर मैं इन हाथों को बहुत जोर जोर से रगड़ता हूं। जब मैं बहुत जोर जोर से रगड़ता हूं तो मेरे हाथों का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उनमें गर्मी आ जाती है। जब मैं उस गर्मी के बावजूद, तो जो गर्मी आई उसका कारण अग्नि तत्व होगा। जब मैं उसको लगातार गर्मी के तौर पे जो है घिसे जा रहा हूं, घिसे जा रहा हूं, तो हाथों में पसीना आ जाएगा। जब वो पसीना आता है तो मुझे पता चलता है कि कोई चीज पहली बार में जल तत्व के तौर पे क्या होती है और वो कैसे पता चलती है। और फिर जब वो पसीना हाथ में सूख जाता है तो हाथ में मैल जम जाता है, तब मैं उस मैल के आधार पर बोलूंगा कि ये पृथ्वी तत्व है। तो जब मुझे कोई चीज की परिभाषा पता चलेगी, तभी मैं उस चीज को देख पाऊंगा, बिना किसी उसके नहीं देख पाऊंगा। दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है वो बेसिकली ब्रह्मांड की रचना के तौर पे बात कर रहा है। तो आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तरल पदार्थ और पता नहीं क्या क्या चीजों के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो मेरे को जब अपने आप को तैयार करना होता है, तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि मुझे कल को बच्चों को बताना है। वो मुझसे पूछेंगे कि भाई ये कौन है। तो जब ये मेरे सामने प्रश्न आया तो मैंने बोला कि जल कौन होता है? बोले जल वो होता है जो अग्नि के बाद में उत्पन्न होता है और पृथ्वी के पहले उत्पन्न होता है। इस बीच के उस डोमेन को जो है वो नार कहते हैं, और इस नार का जो वास करने वाला है, जो इसको इसी डोमेन में रखता है, उसको नारायण कहते हैं। तो जब मेरे को ये वाली प्रक्रिया पता चली, तब मैंने बोला कि अच्छा, ये अब ये अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, तो ये इंटरफेस बन गया यहाँ पर। अग्नि और जल के बीच की स्थिति एक इंटरफेस हो गया। जल और पृथ्वी के बीच की स्थिति, कहाँ पे जल खत्म होता है और कहाँ पे पृथ्वी शुरू होती है, ये दो डोमेन थी। एक डोमेन का नाम था मधु और दूसरी डोमेन का नाम था कैटब। तो जब मैंने मधु कैटब को देखा, जाना, तब मेरे को पता चला कि अच्छा, ये प्रक्रिया ऐसे चल रही है। मैं मेरी बात समझा पाया? तो आप जब ग्रंथ पढ़ते हैं, तो सबसे पहली प्रार्थना आप सब लोगों से ये है कि इसको पूजा की चीज मत बनाइए। इसको रोज थोड़ी देर पढ़ के प्रश्न करिए। तो जब आप इस प्रकार से वो प्रश्नों को आंख पूरा देखना और सोचना शुरू करेंगे, तब आपको ये पूरी चीज पता चल जाएगी।
उसी तरह से इसी मधु कैटअप के बाद ये दो एलिमेंट यहां से प्रक्रिया स्वर पता चल रहा था। फिर प्रक्रिया आई चंड मुंड की। हमने चंड मुंड के तौर पे उसको क्या जाना? चंड मुंड किसको कहते हैं? चंड मुंड किसको बोलेंगे? है जी। आप म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आपको शर्मा जी अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अभी आ रही है, बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रहा हूँ, अब आ रही ना? हाँ जी। सिर और धड़ को ही चंड और मुंड बोलते हैं। ओके। यहाँ पर जो प्रश्न था वो था कि ये अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा हो। अभी तो ब्रह्मांड का निर्माण होने की प्रक्रिया थी। तो ब्रह्मांड का निर्माण, तो जब मैं चंड लिखूंगा तो मैं चंड कैसे लिखूंगा? चा प्लस अंड। और मुंड लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मु प्लस अंड। इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले इसका शेप कैसा होता है और इसका मटेरियल कैसा होता है, एक को चंड कहते हैं, एक को मुंड कहते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड पर ज्ञान है। और शिव का एक नाम चंड भी लिखा हुआ है। चंद्रमा का भी एक नाम चंड से ही आया हुआ है। तो पढ़ने के तरीके को आइडेंटिफाई करिए। जब आप पढ़ने के तरीके को धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही पता चलेगी जैसे मेरे को पता चल रही है। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो दुर्गा सप्तशती के मतलब दुर्गा जी के नवरात्र हैं, तो नवरात्र इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों के पास दुर्गा सप्तशती है कितनी? हाँ जी, बोलिए सीमा जी। जी सीमा जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं कह रही हूँ मेरे पास है दुर्गा सप्तशती। नहीं नहीं, है तो सही। कितनी दुर्गा सप्तशती हैं? सर दो हैं, एक तो चमन भारद्वाज जी की है और एक गोरखपुर वालों की, जो भी मैंने उस लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था तो मैं लेकर आई थी दूसरी वाली। मेरे पास 24 अलग अलग तरीके की दुर्गा सप्तशती हैं। जी। और कोई दो सेम नहीं है। सब में कुछ ना कुछ पार्ट फर्क है। एक दुर्गा सप्तशती है वो लगभग 1,000 वर्ष पुरानी है। तो जब आप चीजों को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको इनका प्रक्रिया पता चलेगी। पता जी चलने सर। का पार्ट जो है वो किसी ना किसी एक प्रश्न, किसी ना किसी एक पेन पॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो जब आप ये चंड मुंड और इन सब के हिसाब से देखेंगे तो मतलब कोई भी व्यक्ति, अब राम और रावण जो हैं दोनों ही पैदा हुए थे। ये तो कभी पैदा ही नहीं हुए। जिन देवियों की हम बात कर रहे हैं ये तो कभी पैदा ही नहीं हुई। ये सब अजन्मा है मतलब। अगर हम माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, तो इनमें से किसी की भी मम्मी नहीं है। इसलिए ये सबकी मम्मी है। तो तभी आप रचयिता या क्रिएटर की डोमेन को समझ सकते हो जब आप क्रिएटर के तरीके से सोचो। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई मैं कोई चीज बताने के हिसाब से या ये बताने के लिए कि मैंने क्या पढ़ा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 1 करोड़ रुपए आप उत्पन्न कैसे करेंगे।
क्यों करेंगे? तो कोई चीज तो होगी, मतलब आपको कायदेसर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिनको भगवान ने दिया उनको क्यों दिया, और आपको नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। तो जैसे जैसे आप उस क्यों को कनेक्ट करते जाएंगे, तो फिर 1 करोड़ भी बहुत कम है, 1 करोड़ रुपए एक दिन के भी कमा सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे घर के सामने एक वो पिंकी छोले भटूरे वाला रहता था। तो 8वीं फेल था, और उसके एक बेटे की शादी में जैगवार आई थी, दूसरे बेटे की शादी में ऑडी आई थी। 3 करोड़ रुपए साल का गल्ला था, वैसे क्वालिफिकेशन 8वीं फेल थी। और मैं जो सो कॉल्ड पीएचडी ओनर, डिग्री ओनर, तो मैं कहता हूँ कि यार 2-4 करोड़ रुपए कमाने के बारे में सोचूं कैसे। तो जो हमारी पढ़ाई है और जो वास्तविकता है, उनमें दो में एक अलग अलग पार्ट है। पर मीनिंगफुल पार्ट तभी है जब आप सही समय पर सही धन कमा पाए। नंबर इज जस्ट अ नंबर। पर अगर हम प्रश्न ही नहीं करेंगे और चीजों के तौर पे उस डोमेन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो हर चीज मुश्किल होगी। तो इसी कारण से मैं जब किसी को कनेक्ट करता हूं तो अपनी सोल सीट के हिसाब से कनेक्ट करने के लिए इसलिए बोलता हूं, बिकॉज मेरे शरीर के भीतर एक आत्मा है। मुझे उसको पहले तो जानना ही पड़ा कि कोई आत्मा है भी या नहीं है। जब आत्मा से जाना तो फिर उससे संवाद करा कि मुझे आप बताओ कैसे मैं आपकी प्रक्रिया को जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कैसे हेल्प मिलेगी। और फिर उस आत्मा से पूछा कि भाई आपका परमात्मा से कनेक्शन कैसे है। तो हर चीज जो पता चल रही थी वो इंट्यूटिवली पता चल रही थी। तो कोई मुझे है जो अंदर से बता देता है, पर मैं अगर किसी से पूछूंगा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मेरा पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोगों ने अपने आप से खुद पूछा कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने चाहिए, नहीं कमाने चाहिए, या कोई मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे। कभी आपने खुद अपने आप से किसी ने प्रश्न करा? बताइए क्या प्रश्न करा आपने शर्मा जी? आप फिर से म्यूट है। मतलब दिख नहीं रहा है, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहने का मकसद ये है। आपका हेडफोन नहीं लगा हुआ मेरे ख्याल से, तो डिवाइस से आपका हेडफोन कनेक्ट नहीं है, इसीलिए शायद आवाज नहीं आ रही। हाँ। नहीं, अभी भी नहीं है। हाँ, ये प्रश्न तो आते रहता है ना पंडित जी कि क्या करें कैसे करें। हेलो। मतलब नहीं समझा मैं। 1 करोड़ रुपए चाहिए क्यों? हम बताए तो शुरू में ही, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा घर जहाँ लोग आके सीख सके जान सके जो मैं जानता हूँ। तो जो आप जानते हैं उसके लिए 1 करोड़ की आवश्यकता क्यों है? ताकि जो आए और रहे ठहरे आराम से, किसी को कोई तकलीफ ना हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक। और उसकी मेरे को भी ना। आवश्यकता क्या है? मैं आपके साथ में कनेक्ट हुआ हूं, मैं हम्म, आपके प्रश्नों के जवाब भी दे रहा हूँ, पूरी प्रक्रिया पे बात भी कर रहा हूँ। पर मैंने तो कोई 1 करोड़ की व्यवस्था नहीं बनाई। ये 1200 रुपये, 1500 रुपये महीना लगता है जूम का। मैंने आपको जी इस पे आपकी चीजों को बता भी दिया और समझा भी दिया। तो 1 करोड़ जी। चाहिए क्यों? स्थान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पंडित जी जो आप बता रहे हैं तो वो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ज्यादा तो लोगों तक पहुंचे इसलिए। प्रश्न वो नहीं, जो मेरा वाला सब्जेक्ट है वो तो जानते ही कितने लोग हैं, मैं भी तो अकेला ही हूँ। हाँ हाँ, ये कोई नहीं जानता पंडित जी। तो और मैं न सोच अपनी जा रहे लोग डोमेन हैं। में अकेला व्यक्ति हूँ, तो मैंने तो ये वाले तरीके से कभी भी नहीं सोचा। जी। तो शायद आप प्रश्न कंप्लीट प्रश्न और हम लोग प्रश्न ये हम वाला पूरा। नहीं है, आप कैसे सोच रहे हैं उसका प्रश्न है। जी जी जब मैं एक बार क्या हुआ, मैं कहीं जा रहा था तो शाम, एक हमारे घर के पास में एक पतली सी सड़क थी, तो मैं उस पे चला गाड़ी लेके। और 100 मीटर की सड़क थी, तो
साढ़े 75 मीटर जाने के बाद में जो उधर से गाड़ी आ गई, तो मैंने अपनी गाड़ी बैक करी और साइड में खड़ा हो गया। और उधर से बंदा आया, ओहो भाई साहब, आज की तारीख में आप जैसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, नहीं मिलते। उसके बाद उल्टा हो गया, पहले मैं 250 मीटर आगे चला, सामने से गाड़ी आ गई तो मैंने गाड़ी बैक कर ली। उसके बाद फिर मैं 750 मीटर खुद आगे चला तो उधर से एक और गाड़ी आ गई, तो वो रास्ता ही ना दे। और जब बिल्कुल मेरे बराबर में पहुंचा तो मुझसे फट से कहता है घनी जल्दी में है। तो मैं बोला हाँ भाई, मेरी गलती है, मैंने इस बात को नहीं देखा कि आप आ रहे हैं, तो मैं 750 मीटर ही पीछे चला जाता। तो मैंने उसी टाइम पे रियलाइज करा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सम्मान प्राप्त कर रहा था, लोग आभार मान रहे थे, और अभी थोड़ी देर बाद ही जो है लोग मुझे गाली दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगा? 2 से 3 मिनट का। तो मैंने कहा मुझे सम्मान क्यों मिल रहा था? मैंने कहा क्योंकि मैं दे रहा था। मुझे असम्मान क्यों मिल रहा था? क्योंकि मैं मांग रहा था। तो जब मैं देने वाला होता हूं और जब मैं मांगने वाला होता हूं, मान सम्मान की तो कहानी सिर्फ इतनी सी है। सिर्फ इतनी सी कहानी है, जब तक आप दे रहे हैं आपका चारों तरफ मान सम्मान है। जब आप देना बंद कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, तो मान सम्मान 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी जी। तो जब आप अपने सोचने के तरीके में हर उस पॉइंट को, मतलब इसको आप ऐसे ही मानिए ना कि जैसे एक वो सोनी टीवी पे एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, तो उसमें एक आदमी बैठा होता है पैसे देने के लिए। तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपको क्यों पैसा चाहिए, आपने ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से मैं अपना पैसा आपको दूं। और सेम वे आपको भी भगवान के साथ में यही इंटरेक्शन करना है। बोले आपको जगह देनी है, क्यों चाहिए जगह? ऐसा कौन सा मेन पार्ट है जो अटक रहा हो? तो जब आप उस मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करते करते, छानते 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 मूल पर आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जैसे ही आपने मूल टच करा, आपके चारों तरफ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वो मूल और कुछ नहीं है, आप स्वयं ही वो मूल है। तो प्रक्रियाओं को जागृत करने के लिए उसके प्रश्नोत्तरी में इन्वॉल्व होना पड़ता है। और जब एक दफे वो सही प्रश्न, जब सिर्फ सही प्रश्न होते हैं, तब कभी कोई किसी को फंडिंग मिलने से नहीं रुकती। और कोई वापस भी नहीं मांगने आता, अगर गलती से दे गया तो कभी वापस भी नहीं मांगने आता। मैंने पता नहीं कितनी बार ये टेस्ट करके देखा। तो सोचने के तरीके पे काम करिए। ये श्रीम लिखना जो है, आपको सोचने के तरीके को जागृत करेगा, केवल इस वजह से है। मैं मेरी पक्ष समझा पाया? जी जी हाँ। जी। क्योंकि किसी भी चीज में ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए आपको सबको एक दूसरे को बताना पड़ेगा। आज बच्चा कहता है मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, आप कहते हो पैसे कमाने को, लिए पैसे तो मैं वैसे ही कमा सकता हूँ। पढ़ना ही क्यों है, कोई चीज जानना ही क्यों है? अगर सब कुछ सिर्फ पैसे कमाने के अराउंड है तो पैसा तो मैं कैसे भी कमा सकता हूँ। फिर आप उसको बाकी चीजें बताएंगे, समझाएंगे पैसे। पर अगर आपको खुद ही नहीं पता तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे?